खबर भोपाल से है। एमपी नगर में टला बड़ा हादसा। बारिश में अचानक मुख्य सड़क धंस गई। इस सड़क से हजारों लोग गुजरते हैं। हादसे के दौरान कोई राहगीर वहां पर नहीं था, ये गनीमत रही। भोपाल के एमपी नगर में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब बारिश की वजह से अचानक सड़क धंस गई, और गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये सड़क धंसी उस वक्त सड़क पर कोई राहगीर मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि इस सड़क से हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं। एमपी नगर में सड़क धंसने के बाद एसडीएम एलके खरे मौके पर पहुंचे। एनडीटीवी से बातचीत में एसडीएम ने बताया कि सड़क बहुत पुरानी थी, फुटपाथ और नाले के पास की मिट्टी गिरने की वजह से सड़क धंस गई। जो दावे लगातार पीडब्ल्यूडी और नगर निगम करता है, उसकी हकीकत हम आपको दिखाते हैं कि ये भोपाल की एक मुख्य सड़क है। दो चौराहों को एक साथ जोड़ती है, ज्योति टॉकीज और बोर्ड ऑफिस के चौराहे को जोड़ने वाली सड़क है, और ये सड़क लगातार बिजी रहती है। आप सोचिए, अगर उस वक्त यहाँ पर कोई गाड़ी होती या कोई गुजर रहा होता तो यहाँ कितना बड़ा हादसा हो सकता था। नीचे देखेंगे आप, यहाँ पर नाला है और नाला के पास ही सड़क टूटी हुई है, और यानी कि कार इसमें सीधा पूरी तरीके से अंदर भी घुस सकती थी और एक बड़ा हादसा हो सकता था। सुबह से भोपाल में बारिश हो रही है और बारिश के चलते ये इतना बड़ा गड्ढा और इतनी बड़ी जो सड़क है वो पूरी की पूरी सड़क धंस गई है। आप इधर से भी हम आपको दिखाएंगे। मेरे सामने की तरफ आप देखिए, इधर सर्विस लेन है और यहाँ भी बड़ी संख्या में जो पब्लिक है वो गुजरती है पैदल। और नीचे आप देखेंगे जहाँ पे ब्रिज गिरा हुआ है, माफ कीजिएगा, जहाँ पर सड़क टूटी हुई है उसके नीचे भी पूरी तरीके से ये जगह खोखली हो चुकी है, यानी कि इस तरफ भी हादसा होने का खतरा मंडराता रहेगा। फिलहाल मौके पर इस क्षेत्र के जो एसडीएम हैं वो पहुंचे हैं, इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता भी धरने पर बैठ चुके हैं। तो एसडीएम से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं इस बिजी सड़क की। ये सड़क पूरी तरीके से आपको व्यस्त नजर आएगी और लगातार यहाँ पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो बना रहता है। ऐसे में यहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि उससे लोग बचे। कोई इसमें अभी तक हानि नहीं हुआ है, और यहाँ पर फिलहाल पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिया है और बैरिकेड्स के जरिए लोगों को रोकने की कोशिश की गई है कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र में ना आए। एसडीएम का दावा यह है कि शाम तक जो सड़क है उसे रिपेयर करा दी जाएगी, और ये पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़क है, इसलिए पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया गया है। तो शाम तक सड़क रिपेयर होने का दावा हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से सड़क खोखली हुई है इसको रिपेयर कर पाना एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। एसडीएम से हम बातचीत करते हैं। सर, कब तक ये रिपेयर हो जाएगा? आज शाम को बुला लिया विभाग को, आज शाम को हो जाएगा। सर, कितनी प्रारंभिक तौर पर क्या लग रहा है हादसा? सड़क बहुत पुरानी है, ये सीपीए की सड़क थी। 2002 में ये पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर की है, डिवीजन क्रमांक 2 को। सर, इसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा था? मेंटेनेंस हो रहा था। आप देख रहे हैं अच्छी सड़क है, आप देख रहे हैं नाला और फुटपाथ, इसकी मिट्टी खिसकने से हुआ है। सर, नाला क्या बीच सड़क से पूरा गुजरा? बीच सड़क से साइड से साइड गया नाला। सर, आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नाला है वो एक तरफ से दूसरी तरफ, क्योंकि ये पूरा नाला है और सड़क को क्रॉस कर रही है। कांग्रेस के जो नेता है वो गंभीर तरीके के आरोप लगा रहे हैं। सर, क्या वजह है, आप यहाँ पे क्यों आके बैठे हैं? मेरा ये कहना है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा था कि जब तक रहेंगी सड़कें तब तक रहेंगे गड्ढे। मैं तो एक जनता के नाते मैं भी निकल रहा था तो देखा मैंने, तो एक परिवार की मृत्यु हो सकती थी, बच्चे छोटे छोटे निकल रहे हैं, उनकी मृत्यु हो सकती थी। ये लीपापोती जो करते हैं ना, देखिए सड़क को देख लीजिए आप, कह रहे हैं 25 साल 2002 की बनी है, कोई इस पे रखरखाव नहीं हुआ है, सिर्फ दिखावटी बनावटी सजावटी सरकार है ये, इसलिए हम कहते हैं ये है इनका विकास, ये है भ्रष्टाचार की सरकार। कब तक बैठे रहेंगे? मैं हूँ यहाँ पे बैठा हूँ, आए देखे तो कोई सलाह है कि आप भी थोड़ा सुरक्षित जगह पर बैठ जाएं, उधर से हादसा न हो जाए। आप लोग तो हो, मुझे सुरक्षित कर लोगे इतना भरोसा है, लेकिन वो जनता को कौन सुरक्षित करेगा? ये आप और हमारी जिम्मेदारी है कि जनता सुरक्षित रहे। ये जनता की सुरक्षा की बात किसको करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए ना, सरकार तो मुंह फेर लेती है, हाथ खड़े कर देती है। कई तरीके के आरोप विपक्षी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अभिनव बरोलिया, वो राज्य सरकार पर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पर, पीडब्ल्यूडी विभाग पर लगा रहे हैं, और यहाँ अभी भी मिट्टी थोड़ी थोड़ी जो है धसक रही है, क्योंकि सुबह से भोपाल में जो बारिश शुरू हुई है वो बारिश अब से कुछ देर पहले तक होती रही है, बीच में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हुई। मेरे सहयोगी राजू बात, हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, और इस तस्वीर से आप अंदाजा लगाइए कि नीचे बहुत ज़्यादा तक जो फुटपाथ है
उसका जो हिस्सा है वो बहुत अधिक खोखला हो चुका है, वहाँ मिट्टी धसी हुई है और उसके ठीक बगल आपको नाला दिखाई देगा, जो नाला इस सड़क से उस सड़क तक जाता है। अगर इसे समय रहते दुरुस्त नहीं किया गया तो आसपास जो सड़क का बगल का हिस्सा है वो भी धंसना शुरू हो जाएगा और ऐसे में ये गड्ढा और बड़ा हो सकता है। अब एसडीएम ये कह रहे हैं कि इसे जल्द ही ठीक कराया जाएगा और कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग यहाँ पर थे क्या जब ये सब हुआ? किसी को कोई चोट तो नहीं आई है? बच गए लोग मरते मरते। क्या लोग यही आप इंतजार कर रहे हैं कि लोग मरे? यही इंतजार कर रही है सरकार कि लोग ऐसे इतने मुख्य मार्ग पर लोग मर जाएं? कितना बड़ा नाला धंस गया है, ये काम हो रहा है। और इन इंजीनियरों का जब बिल पास किया जा रहा है, क्या फिटनेस दिया जा रहा है, किस बिहाफ पर ये लोग बिल पास कर रहे हैं? ये तो मुख्य सड़क है, कम से कम यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य का ये हाल है तो साइड लाइन का क्या ही हाल होगा? वो नेताओं की गाड़ियाँ सही चल जाती हैं, एक के पीछे एक 7-8 चलती हैं, तो आगे वाली गिर जाती होगी, बीच वाला नेताजी बच जाते होंगे। अपन एक ही गाड़ी अफोर्ड कर पाते ना भैया। वी आर द कॉमन पीपल, पुअर पीपल, वी कांट अफोर्ड 6 और 7 कार्स। आम जनता भी हमारे प्रदेश के नेताओं पर तंज कस रही है कि वो कारकेट के साथ चलते हैं, 2 गाड़ी आगे चलती है और पीछे मंत्री जी होते हैं, तो उनकी गाड़ी तो सुरक्षित रहती है, अगर हादसा होना भी होगा तो कारकेट का होगा। ये आम लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये आम लोगों का दर्द भी है और उनका आक्रोश भी है कि हर साल हर बार बारिश में ऐसी स्थितियां क्यों बनती हैं, हर बार सड़कें आखिर टूट क्यों जाती हैं। एनडीटीवी ने पहले भी रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से लगातार प्रदेश में सड़कों की जो हालत है वो खस्ता हाल है और उसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। वो कहीं अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा की तस्वीर नहीं है, ये राजधानी की तस्वीर है। और उसके पहले ठीक इसी तरीके की तस्वीर हमने ग्वालियर में भी देखी और अन्य इलाकों में भी देखी। आपकी दुकानें क्या आसपास? नीलम। किसी को कोई चोट तो नहीं आई? चोट नहीं आई। देखिए, अच्छी बात यह है कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन अगर समय रहते निरीक्षण किया जाता और सड़क दुरुस्त होती तो निश्चित तौर पर ये बड़ा गड्ढा न होता। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।